हेलो एवरीवन, हम हैं निकिता और योगेश, टू टेकीज लिविंग इन बैंगलोर, जो कि अपने न्यू ईयर्स ट्रिप पे जा रहे हैं ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया। बैंगलोर से सिडनी की 11.5 आवर्स की फ्लाइट है और टेक ऑफ होने वाला है शाम के 5 बजे। सो लेट्स सी हाउ वी सर्वाइव 11.5 आवर्स ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट। फ्लाइट में क्या क्या हुआ वो तो आपको हर घंटे की रिपोर्ट मिलने ही वाली है, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ इन ऑल ऑनेस्टी कि हमने पहला राउंड ऑफ कार्ब लोडिंग तो एयरपोर्ट के लाउंज पे ही कर लिया था। फ्लाइट में बैठते इतना डिहाइड्रेशन फील होता है एसी में, तो हम घर से लीची का जूस लेके गए थे। सबसे पहले वो पी लिया। फिर हमने कहीं पढ़ा था कि लॉन्ग फ्लाइट्स में ना आपको पहले सोना नहीं चाहिए। पहले 4-5 घंटे कोई बुक रीड करके, मूवी देख के आप स्पेंड कर दो ना, बाद में सो जाओ तो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो एकदम वेल रेस्टेड और रिफ्रेश। पहली मूवी हमने देखी बिफोर सनसेट, और वो जैसे ही खत्म हुई हमारा डिनर भी आ गया। और पूरी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए पहले ही बता दूं कि हम दोनों वेजिटेरियन खाना ही प्रेफर करते हैं, जिसमें कई सारे आइटम थे। पहली चीज थी ये रोस्टेड एंड सॉल्टेड काजू। दूसरा आइटम था ये बन, जो थोड़ा सा स्वीट भी था। और मेन मील के अंदर हमें मिले थे बॉइल्ड राइस, एक साइड दाल थी और दूसरे साइड पनीर की सब्जी थी। डिनर खत्म किया तब तक फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 4 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। उसके थोड़ी देर बाद ही जब हम मूवी देख रहे थे तो डेजर्ट सर्व किया गया, और आप मानोगे नहीं, पंजाबी कुल्फी सर्व की गई डेजर्ट में, और वो भी इतनी ज्यादा डिलीशियस। कुल्फी खाने के बाद ना हम थोड़ी देर सो गए थे। उठते ही योगेश ने कहा अब मैं मेरी पसंद की मूवी देखूंगा, तो हमने एलिसियम मूवी देखी। उसी टाइम सर्व किए गए बिस्किट एंड मुरुक्कू फॉर स्नैक्स। वैसे घर से इतनी सारी प्लानिंग करके आए थे, वो तो सारी गई पानी में, क्योंकि हम तो इस फ्लाइट में मूवीज ही देखते रह गए। फाइनल मूवी देख रहे थे इट एंड्स विद अस, और जैसे ही मूवी खत्म हुई ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया। वैसे ऑनेस्टली इनका ब्रेकफास्ट इनके डिनर से ज्यादा अच्छा था। इसमें ऑप्शंस भी ज्यादा थे। मैंने कॉफी ली थी, एक मफिन लिया था, एक फ्रूट का बोल लिया था, और मेन ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने वेज ऑप्शन चूज किया था, जिसमें उपमा था, वड़ा था और सांबर था। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ही लैंडिंग का भी टाइम हो गया था, और ये लो, साथ मिलके हमने 11.5 घंटे की फ्लाइट सर्वाइव ही नहीं की, हमने तो उसमें थ्राइव भी किया है। लेकिन सफर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिडनी एयरपोर्ट पे थोड़ी देर धूप सेकने के बाद हम उनके डोमेस्टिक टर्मिनल पे चले गए। वहाँ कुछ खाया, कुछ पिया, खूब सारी शॉपिंग की, परफ्यूम पसंद आया उसकी भी फोटो खींच ली, और फिर तैयारी कर ली अपनी सेकेंड फ्लाइट की। जी हाँ, हम बैक टू बैक एक और फ्लाइट लेने वाले हैं। सिडनी से एक और फ्लाइट लेके हम केन्स जाने वाले हैं। 3.5 घंटे की फ्लाइट लेके हम पहुंच चुके हैं द ग्रेट बैरियर रीफ के गेटवे पे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम दोनों को ही वाटर एक्टिविटीज बहुत पसंद है। इस ट्रिप पे अभी आगे तो आप हम दोनों को देखने वाले हो समुद्र की गहराइयों में डाइव करते हुए और मछलियों के साथ स्नॉर्कल करते हुए। चलो ये भी अच्छा, आपको प्लान बताते बताते हम फाइनली अपने केन्स के होटल में भी चेक इन कर चुके हैं। होटल का नाम है द एबट बुटीक होटल, और यहाँ पे सेल्फ चेक इन ही था, तो हमें हमारे कीज और रूम के डिटेल सब कुछ रिसेप्शन पे मिल गया था। और फाइनली आपको हमारे चेहरे पे दिखने वाला है अल्टीमेट सुकून, क्योंकि इस पॉइंट तक पूरे 26 घंटे हो चुके थे हमें अपने बैंगलोर के घर से निकले हुए, और इस पॉइंट तक आते आते शरीर पूरा दुख चुका था। मन तो बहुत कर रहा था कि बेड पे पड़ जाएं और बस पड़े ही रहें, लेकिन बात यह है कि डिनर का टाइम हो चुका था, और आपको पता ही है कुछ खाए बिना तो नींद आने वाली नहीं है। वैसे भी सिटी के सेंटर से हमारी होटल सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो बस निकलते ही हमें अच्छा खाना भी मिल गया। और डेजर्ट में हमने खाई आइसक्रीम। मैंने तो लिया था लीची फ्लेवर और योगेश ने लिया था चीज केक फ्लेवर। इसी के साथ हमने फाइनली 10 बजे अपना दिन खत्म किया। बहुत मेहनत से कैसे जैसे टाइम मैनेज करके वेकेशन पे भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज 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 इन्हें लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।